स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लखीमपुर खीरी में धांधली का आरोप, ईवीएम का बटन दबाने पर सपा की जगह भाजपा को गया वोट। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं को गाँव में नहीं घुसने दे रहे हैं किसान। चुनाव आयोग ने अन्नदाताओं से कहा ऐसा मत करिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पीठासीन अधिकारी ने पीएम के लगाए नारे, बीजेपी के पक्ष में मांगे वोट, कलेक्टर ने किया सस्पेंड। एक और बड़ी अपडेट, ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप पर पुलिस से भिड़ा भाजपा कार्यकर्ता, सेल्फी को लेकर मतदाता का विवाद। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी में धांधली का आरोप, ईवीएम का बटन दबाने पर सपा की जगह भाजपा को गया वोट। दरअसल दोस्तों, यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ। इनमें से लखीमपुर खीरी हॉट सीट रही, क्योंकि यहां से केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके बेटे आशीष मिश्रा पर आंदोलन कर रहे किसानों को उन पर वाहन चढ़ाकर कुचलकर मारने का आरोप है। बता दें कि अजय मिश्रा टोनी खुद भी विवादों में है, लेकिन सोमवार 13 मई को आरोप लगा के उन्हें जिताने के लिए गोला गोरखनाथ के गांधी विद्यालय में पीठासीन अधिकारी प्रशांत पांडे सरेआम धांधली कर रहा है। आरोप है कि वहां मतदाता जब साइकिल का निशान बटन दबाते हैं तो वोट कमल का निकलता है। बता दें कि पर्ची कमल की दिखती है मशीन में। एक अन्य महिला ने भी इसी तरह का आरोप लगाया। हालांकि सत्य हिंदी ऐसा आरोपों की पुष्टि नहीं करता। लोगों ने कैमरे के सामने आकर आरोप लगाए हैं और बड़ी तादाद में इस पर ट्वीट भी हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट भी सामने आया है। लखीमपुर खीरी से ईवीएम को लेकर दूसरा गंभीर आरोप कमर जहां नामक महिला वोटर ने लगाया है। पत्रकार सचिन गुप्ता द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में महिला ने कहा कि उसने सपा को वोट दिया, लेकिन बटन दबाते ही वोट कमल के निशान पर गया। बाद में लखीमपुर खीरी जिले प्रशासन ने उसी महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डलवाया। हम बता दें कि समाजवादी पार्टी ने गोला गोरखनाथ खीरी में साइकिल की जगह कमल की पर्ची निकलने की शिकायत चुनाव आयोग से की है, लेकिन खबर लिखे जाने तक आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें पहले भी आई हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता नहीं है। बता दें, लखीमपुर खीरी सीट देश भर में चर्चित है। केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी को भाजपा ने यहां से तीसरी बार टिकट दिया है। हालांकि भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह, रमेश बिघोड़ी, अनंत हेगड़े जैसे विवादित चेहरों का टिकट काट दिया, लेकिन जिस मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर किसानों को रौंद कर मारने का आरोप है, भाजपा ने उसके पिता का टिकट दिया है। इतना ही नहीं, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार 8 मई को टोनी के लिए खीरी में आकर जनसभा की और वोट मांगे। चलिए अगली खबर, पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं किसान। चुनाव आयोग ने अन्नदाताओं से कहा ऐसा मत करिए। दरअसल दोस्तों, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी महीने में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। इसका शोर काफी कम हो गया है, लेकिन एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे किसानों के गुस्से का सामना बीजेपी हरियाणा और पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान महसूस कर रही है। गांव में बीजेपी के नेताओं की एंट्री करने से भी रोका जा रहा है। किसान पंजाब में पार्टी उम्मीदवारों को गांव में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, जहां 1 जून को चुनाव होना है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में इसी तरह की घटनाएं हो रही है। बता दें, बीजेपी और किसानों के बीच जारी इस मनमुटाव का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधि मंडल ने राजनेताओं और सुरक्षा बलों की कथित मनमानी के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए सीईओ के कार्यालय का दौरा किया। जवाब में चुनाव अधिकारी ने किसानों को किसी उम्मीदवार को प्रचार का अधिकार में बाधा न डालने का आग्रह किया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के निर्देशों और दिशा निर्देशों के खिलाफ है। चलिए अगली खबर, वोटिंग के बीच कन्नौज पहुंचे अखिलेश, कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर लगाया धांधली का आरोप। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव के दौरान सोमवार को कन्नौज में भी वोटिंग हो रही थी। वहां से सपा मुख्य अखिलेश यादव खुद ही उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक से है। बता दें कि सोमवार सुबह 7 बजे से शुरू हुए वोटिंग के दौरान वहां मतदाता घर से निकलकर बूथों तक पहुंच रहे थे। सुबह से ही मतदान की रफ्तार बरकरार थी। दोपहर 1 बजे तक 43% से ज्यादा मतदान हो चुका था। इसी बीच कई बूथों पर भाजपा और सपा के समर्थकों के बीच
नोकझोंक की खबर आई। सपा समर्थकों का आरोप है कि प्रशासन की मदद से भाजपा के लोग मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इसी बीच तिरवा के भाजपा विधायक कैलाश राजपूत की ओर से एक बूथ पर पुलिस कर्मियों से बहस का भी वीडियो वायरल हुआ। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहे थे। सपा कार्यकर्ताओं की बढ़ती शिकायत को ध्यान में रखकर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी दोपहर में कन्नौज पहुंच गए। सैफई से एक्सप्रेस वे से होते हुए वो सोरख पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव से जुड़ी जानकारी ली। यहां से वो झिबरामऊ क्षेत्र में पहुंचे। कन्नौज पहुंचा अखिलेश यादव बोले, जनता खुद निकल पड़े, वोट डाले। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था आना, लेकिन बीजेपी के लोग घूम रहे हैं जगह जगह तो मैं भी आया। अखिलेश ने कहा है कि बेईमानों से देश को बचाने को जमकर करे मतदान। अखिलेश ने कहा है कि जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है, अभी तो चौथा चरण है, अभी और बढ़ेगी नाराजगी। उन्होंने लोधी समाज के नेता को अपमानित किया और पाल समाज के नेता से गाली गलौज भी की। अगली खबर, पीठासीन अधिकारी ने मोदी के लगाए नारे, बीजेपी के पक्ष में मांगे वोट, कलेक्टर ने किया सस्पेंड। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान एक पीठासीन अधिकारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारे लगाने का आरोप लगा है। उस पर मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करने का भी आरोप है। शिकायत के बाद कलेक्टर ने पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्र पर लगी ड्यूटी से हटा दिया है। उसके खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। चौथे चरण में उज्जैन लोकसभा सीट पर वोट डाले जा रहे थे। सुबह से मतदाताओं की भीड़ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर लाइन में खड़ी नजर आई। मतदान केंद्र संख्या 37 पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पीठासीन अधिकारी पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटरों से मतदान करने की अपील का आरोप लगाया। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिकायत के बाद कलेक्टर ने उसे हटा दिया। बता दें कि पीठासीन अधिकारी ने अपनी इस हरकत पर माफी भी मांगी। माफी मांगते हुए उसका वीडियो भी वायरल हुआ।